देर से खिलने वाला फूल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आप ज़िंदगी में पीछे रह गए हो? जब आप सोशल मीडिया खोलो तो कोई 22 साल की उम्र में सक्सेसफुल है, कोई फॉरेन सेटल हो गया, कोई बिजनेस चला रहा है और आप बस सोच रहे होते हो मैं कहाँ हूँ। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो देर से समझते हैं, देर से संभलते हैं और देर से चमकते हैं। मगर याद रखना, देर से खिलने वाला फूल भी फूल ही होता है, कांटा नहीं। इस कहानी की लड़की का नाम है सना। ना वो क्लास की टॉपर थी, ना स्पोर्ट्स स्टार, ना उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट था। टीचर्स कहते थे सना ठीक है मगर आउटस्टैंडिंग नहीं। घर वाले कहते देखो फलां की बेटी को कितनी स्मार्ट है। रिश्ता देखने वाले कहते लड़की शरीफ है, बस थोड़ी सिंपल है। सिंपल, एवरेज, नॉर्मल, ये अल्फाज धीरे धीरे उसकी पहचान बन गए। सना ने कभी जिंदगी से ज्यादा मांगा ही नहीं, क्योंकि उसे लगता था वो ज्यादा डिजर्व ही नहीं करती। यूनिवर्सिटी में उसकी दोस्त अरीबा थी, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, हर जगह एक्टिव। जब भी लोग अरीबा की तारीफ करते सना हंस देती मगर रात को चुप कर रोती। मैं किसी से कम क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं किसी को इम्प्रेस क्यों नहीं करती, मैं इतनी नॉर्मल क्यों हूँ। कंपैरिजन इंसान को धीरे धीरे अंदर से खा जाता है और सना का सेल्फ कॉन्फिडेंस रोज थोड़ा थोड़ा कम होता गया। धीरे धीरे जब डिग्री खत्म हुई, डिग्री के बाद सना ने जॉब के लिए अप्लाई किया। 10 जगह सीवी दी, 8 जगह से रिप्लाई ही नहीं आया। 2 जगह इंटरव्यू हुआ, रिजेक्ट हो गई। उस दिन वो घर आई, रूम बंद किया और पहली बार जोर से रोई। उसने आने में ही देखा और कहने लगी तुम में खास क्या है? ना ब्यूटी, ना कॉन्फिडेंस, ना टैलेंट, ना सक्सेस। उस रात उसने दुआ भी नहीं मांगी, क्योंकि उसे लगा शायद अल्लाह भी सोचे इसको दिया भी तो क्या करेगी। एक दिन उसकी अम्मी ने उसे किचन में बुलाया और कहा सना ज़रा चाय बना दो, मेहमान आए हैं। मेहमानों ने सना को देखा। सना ने चुपचाप चाय बनाई। मेहमानों ने एक सिप लिया और बोले वाह, किसने बनाई है? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा मेरी बेटी ने। मेहमान हंस के बोले इसका हाथ बहुत अच्छा है, प्यार से काम करती है लगता है। छोटी सी बात थी मगर पता है सना ने क्या महसूस किया? पहली बार किसी ने उसे कमी नहीं खूबी देखी थी। उस दिन सना ने सोचा क्या पता मैं बुरी नहीं हूँ, बस अलग हूँ। उसने नोटिस करना शुरू किया। वो लोगों की बात गौर से सुनती थी, वो झगड़ा अवॉइड करती थी, वो सबके बर्थडे याद रखती थी, वो घर के ख्याल रखती थी बिना शोर मचाए। ये क्वालिटीज इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं होती मगर जिंदगी इन्हीं से चलती है। सना ने एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, कुकिंग एंड बेकिंग का। शुरू में उसने सिर्फ अपने लिए बनाया, फिर कजन्स के लिए, फिर नेबर्स के लिए। लोग कहते सना तुम बिजनेस स्टार्ट करो। वो डर गई, मैं बिजनेस? मगर इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसने घर से ही छोटा सा बेकिंग पेज स्टार्ट किया। स्लो प्रोग्रेस थी। पहले हफ्ते 2 ऑर्डर्स आए, दूसरे हफ्ते 1 आया
और चौथे हफ्ते कोई ऑर्डर भी नहीं आया। मगर इस बार सना ने हार नहीं मानी, क्योंकि अब वो प्रूव करने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम कर रही थी। 6 महीने बाद उसके रेगुलर कस्टमर बन गए। 1 साल उसने अपना छोटा सा किचन सेटअप बना लिया। 2 साल बाद वो वही लोग जो कहते थे सिंपल लड़की है, कहते थे हमारी सना बहुत टैलेंटेड है। एक दिन उसकी पुरानी दोस्त अरीबा उससे मिलने आई, जो हमेशा परफेक्ट लगती थी। बैठकर अरीबा रो पड़ी, मैं थक गई हूँ स्ट्रॉन्ग बन के, मुझे लगता है मैं कभी इनफ नहीं हूँ। सना ने उसका हाथ पकड़ा और उस वक्त उसे समझ आया, हर चमकती चीज़ कॉन्फिडेंट नहीं होती और हर सिंपल इंसान कमज़ोर नहीं होता। सना को सक्सेस 22 साल में नहीं मिली, उसे क्लियरिटी 30 साल के बाद मिली। मगर इस बार जो मिला वो उसका अपना था, कंपैरिजन से पाक, लोगों की एक्सपेक्टेशन से आज़ाद। उसने डायरी में लिखा, मैं लेट हूँ मगर मैं लॉस्ट नहीं हूँ। दोस्तों, अगर आप भी सोचते कि मेरी एज निकल रही है, सब आगे निकल गए, मेरे पास कोई ख़ास टैलेंट नहीं, तो याद रखना, बेम्बो ट्री 5 साल ज़मीन के अंदर जड़ें बनाता है, फिर 6 हफ्तों में 80 फीट तक बढ़ जाता है। लोग कहते हैं वाओ कितनी तेज़ी से ग्रो किया, मगर असल में वो 5 साल से ग्रो कर रहा होता है, बस ज़मीन के अंदर। जब भी शायद ग्रो कर रहे हो, बस दुनिया को नज़र नहीं आ रहा। अगर आज की कहानी ने आपको थोड़ा सा भी हिम्मत दी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। शायद कोई और भी हो जो खुद को एवरेज समझकर हार मान रहा हो। ये थी हीर आवाज़, जहां हम याद दिलाते हैं कि देर से चमकने वाले सितारे ज़्यादा देर तक रोशन रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी भी पसंद आई होगी और आपको मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी। और आप देखें आपके अंदर टैलेंट है क्या। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक पे वायरल होना चाहता है, लेकिन हर किसी की क्वालिटी यहाँ पर आकर काम करने की नहीं होती। जो लोग जो कर रहा है उसे वो करने दे, लेकिन आप उसके जैसे नहीं बने। आप अपने आप में खूबी देखें, आप क्या कर सकते हो, और आप अपनी चॉइस देखें कि आप करना क्या चाहते हो। जिसमें आपकी ख्वाहिश होगी, जिसमें आपकी मेहनत होगी, वो हमेशा रंग लाएगी और आप डिज़र्व सक्सेस ज़रूर करते हो। एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।